हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। और एक्चुअली मैं बात करने वाली हूँ आज दो टॉपिक्स पे। और पहला टॉपिक है यूके राइडर के नाम से जिनका आईडी है, और दूसरी एक दीक्षा नाम की लड़की है। दोनों के ही मुद्दे बड़े उठे पड़े हैं उत्तराखंड से आजकल। एक्चुअली में बात इन दोनों की नहीं करनी चाहिए कि केवल ये दोनों ही प्रॉब्लम्स इन दोनों को ही है। समाज आजकल ऐसा हो गया है कि हर दूसरे घर में ये दिक्कतें हैं, हर तीसरे घर में ये दिक्कतें हैं। समाज में सभी जगह ये दिक्कतें हैं। लड़कियों के परिप्रेक्ष्य में मैं बोलूँ तो फर्स्ट मैं दीक्षा की बात करूँगी कि वो लड़की सोशल मीडिया पे थी और सोशल मीडिया वो चलाती भी है। और मैंने उसको फर्स्ट टाइम ही इस स्टेज पे देखा है कि जब उसकी वीडियोस आजकल आ रही हैं और उसने सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी बातें रखी हैं कि उसके साथ में कुछ दिक्कतें थी और उसके ससुराल पक्ष से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। उसने अपनी दिक्कतें रखी, सबके सामने रखी। लोगों का ये कहना है कि उसका तरीका गलत था, कि उसने सोशल मीडिया के ज़रिए उसे नहीं बोलना चाहिए था, घर की बातें घर पे निपटा लेनी चाहिए थी। लोग उसे राय दे रहे हैं कि बर्दाश्त कर लेना चाहिए। बट मैं एक बात बोलूँगी कि एक लिमिट होती है हर किसी की बर्दाश्त करने की। हम किसी को भी बर्दाश्त करने के लिए या उसकी चीज़ों को हम ये नहीं बोल सकते कि कोई बंदा बस एक दिन की चीज़ों को लेकर के सोशल मीडिया पे आकर के अपनी बातें रख रहा है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। कई चीज़ें बहुत दिनों से चल रही होती हैं, थक हार करके बंदा ऐसे स्टेप उठाता है। कोई एक दिन की बात नहीं है कि उसने एक दिन कुछ हो गया और फिर ये सब चलने लग गया। कोई उसको ये नहीं बोल सकता कि उसने सही किया या गलत किया। ठीक है, उसकी अपनी चॉइस थी, उसने कर दिया। और जो ये लोग बोलते हैं कि बदनामी हो रही है घर से बाहर किसी लड़की के बोलने पे, तो ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि किसी ना किसी दिन जो बात हो रही होती है, वो सोशल मीडिया के ज़रिए हो या नॉर्मल लाइफ हो, अगर वो कोर्ट भी हो, कचहरी भी हो, कहीं भी हो और वो लड़की जाती है, तो वो बातें कल भी सामने निकल कर के आएंगी। और अगर एक बात ख़राब हो गई है, कोई बात ख़राब हो गई है, और बात रही अगर कि दहेज के मैटर की या मारपीट के मैटर की, तो आप उस चीज़ को नॉर्मल मत लीजिए। और ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि उस घर में वापस जाने के बाद वो चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल रहेंगी। वो लाइफ टाइम के लिए आप लोगों के लिए वैसा ही रहेगा। क्योंकि अगर हम ये सोचते हैं ना कि किसी की थिंकिंग बदल जाएगी, एक वक्त आएगा और सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी और किसी की थिंकिंग बदल जाएगी, नो, ऐसा कभी नहीं होता। सोच जिसकी जो है वो स्टार्टिंग में भी वैसी रहेगी और लास्ट में भी वैसी रहेगी, कुछ नहीं बदलने वाला। और इस मैटर पे तो बिल्कुल भी नहीं कि कोई अगर किसी को दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा है या मारपीट कर रहा है किसी के साथ में, तो अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो चीज़ें चेंज हो जाएंगी वापस जाने के बाद या नॉर्मल रिएक्शन आएंगे बाद में भी, तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है ऐसा। वो चीज़ें वैसे ही रहेंगी। किसी का तरीका कौन किस लेवल तक बर्दाश्त करे, ये हम, आप या दूसरा कोई भी बंदा किसी की लाइफ में तय नहीं कर सकता कि किसको कितना बर्दाश्त करना है। क्योंकि एक लड़की होती है ना, वो बर्दाश्त करने की सारी लिमिट क्रॉस करती है अपने रिश्ते को बचाने के लिए। और अगर वो फिर भी कुछ बोल रही है उसके बाद, तो लगभग मुझे लगता है कि उस बात में सच्चाई होती है। बाकी किसी को लेकर के हम ये तय नहीं कर सकते कि वो कितना सही है कितना गलत है, क्योंकि हम किसी के बारे में इतना जानते ही नहीं ना। उसके अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा हमें नहीं पता। कई लोग उसको इतना गलत बोले जा रहे हैं, इतना गलत बोले जा रहे हैं। ठीक है, हर किसी का अपना एक तरीका होता है, उसने अपने तरीके से ठीक किया। और जो भी है वो बच्ची मुझे अभी तो बहुत छोटी लगती है, हो सकती है उसके अंदर थोड़ी सी समझ की कमी हो सकती है, लेकिन उसने बर्दाश्त की होंगी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि उसने बर्दाश्त नहीं की होंगी।
बात की जा रही है कि उसकी प्रॉपर्टी इतनी है, उसके घर वालों में, उसके ससुराल वालों में। प्रॉपर्टी से कोई भी इंसान नहीं टिक सकता। करोड़ों की, लाखों की लिमिट नहीं है पैसों की, जहाँ वहाँ भी डाइवोर्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर डाइवोर्स नहीं हो रहे हैं। और वो लड़की तो डाइवोर्स भी नहीं मांग रही है, वो तो वहीं जाने को तैयार है ना। अगर वो डाइवोर्स मांग रही होती या कुछ कर रही होती तो डाइवोर्स के हम उस बिहाफ पे बोल सकते हैं कि हाँ वो डाइवोर्स के लिए ये सब कर रही है, उसको तो डाइवोर्स भी नहीं चाहिए। वो तो केवल वहाँ पे फिर भी जाना चाह रही है, अगर मारपीट भी हुई है, कुछ भी हुई है, वो तो फिर भी जाना चाह रही है। तो आप किसी को तय मत करिए कि उसकी लिमिट कितनी है, कि उसको कितना बर्दाश्त करना चाहिए, क्या बर्दाश्त करना चाहिए। वो हम थोड़ी बर्दाश्त कर रहे हैं, वो बंदा बर्दाश्त कर रहा है जिस पे बीत रही है। उसकी लिमिट उतनी होगी, उसके बाद उससे बर्दाश्त नहीं हुआ होगा, उसने बोल दिया। बात रही बाहर मैटर आने की, तो वो तो मैटर अगर जिसकी फैमिली में जो हो रहा होगा वो आप छुपा नहीं सकते। एक वक्त के बाद में सच्चाई सभी के सामने आती है, आप उसको कितना भी दबाने की बात करेंगे। हम यूके राइडर के बारे में इतना बात हो रही है ना पैसों की, तो पैसा, उस बंदे के पास कितना पैसा होगा और कितना, किसी चीज़ की कमी तो होगी नहीं मेरे हिसाब से, जितना वो बंदा कमा रहा होगा। और अभी उसकी एज बहुत कम है। एक उसी की नहीं है, मैं बहुत सारे और लोगों के भी बात कर रही हूँ कि आत्महत्या जैसा चीज़, एक स्टेप उठाता है बंदा, आत्महत्या, सुसाइड करने की कोशिश कर रहा होता है, और लोग उसमें भी बोल रहे होते हैं कि वो मतलब कि फेमस होने के लिए, पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए ये सब कर रहा है। नहीं कर रहा होता बंदा। अपनी मौत का मतलब ये मौत के लेवल तक जाना, मुझे नहीं लगता कि ये फेमस होने के लिए या किसी चीज़ को करने के लिए बंदा कर रहा होता है। सुसाइड तक पहुंचने के लिए वो इस लेवल तक चीज़ों को सहन कर चुका होता है कि नहीं लगता उसे कि अब कुछ भी है। इतना नॉर्मल काम नहीं है सुसाइड करना। और सुसाइड की तैयारी बंदा एक दिन के बिहाफ पे भी नहीं करता कि एक दिन कुछ हो लिया जीवन में और बस बिल्कुल वो चल दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत दिन से वो भरा पड़ा होता है बहुत चीज़ों को लेकर के, अपने रिश्तों को, अपनी कंडीशंस को, अपनी जितनी भी मतलब उसके सराउंडिंग चीज़ें चल रही होती हैं, और वो उन सब चीज़ों को बर्दाश्त कर रहा होता है, तो एक दिन वो थक हार जाता है उन सब चीज़ों से। मुझे नहीं पता कि उस बंदे की कितनी गलती है, उसके परिवार की कितनी गलती है, लेकिन कभी भी सुसाइड एक नॉर्मल कदम नहीं होता किसी के लिए। तो उसको इस बिहाफ पे लेना कि हाँ उसने बिल्कुल पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए, अभी भी उसके ऊपर ये एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि वो पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए ये सब कर रहा है। उसे नीड क्या है? उसके तो अच्छे खासे इतने फॉलोअर्स हैं, वो तो वैसे ही अट्रैक्ट करने का तो कोई मतलब ही नहीं है कि अट्रैक्शन के लिए करेगा। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। कभी कभी कोई बंदा अपनी अच्छाइयों से हार जाता है, वो करता रहता है, उसके बाद में जब उसे ये फील होता है ना कि अब उसके पीछे इतना करने के बाद भी कोई खड़ा नहीं है, तो वो टूटता है। अगर वो मेंटली स्ट्रांग नहीं है तो एक पल आता है, सबके जीवन में आता है, अगर जब तक वो इमोशनल है ना तब तक वो टूटेगा। जब तक उसके अंदर इमोशन है तब तक वो टूटेगा। लेकिन जैसे ही ये इमोशन ख़त्म हो जाते हैं ना, उसके बाद कोई बंदा उसको ना तोड़ सकता है ना कुछ कर सकता है। उसके बाद वो स्ट्रांग बन करके निकलता है, और उसके बाद वो अपनी लाइफ को बहुत इजीली जी लेता है। तब ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल हो जाती हैं। लेकिन जब तक जीवन में इमोशन है ना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई बंदा अपनी लाइफ के साथ में मजाक कर रहा है या मरने का नाटक कर रहा है। नहीं, कुछ ना कुछ हिट होती हैं बातें, इसलिए बंदा ऐसे स्टेप उठाता है, और वो एक दिन का नहीं है। सबको ये दिक्कतें हैं कि अपनी बातों को सोशल मीडिया के ज़रिए मत रखो, सोशल मीडिया में मत बोलो, ये मत करो, वो मत करो।
वेट कर रहे होते हैं लोग कि किस दिन ये बंदा चला जाए और कब हम कैंडल मार्च निकालें, और वो कैंडल मार्च फिर किसी काम की नहीं रह जाती। अगर किसी की जान चली गई, जब तक वो बंदा चिल्ला चिल्ला के अपनी बात रख रहा है, बोल रहा है, तब तक उसकी बात कोई नहीं सुनेगा। दूसरे दिन कैंडल मार्च निकाल करके रोडों पे सड़कों पे आ जाएंगे, जिस दिन की वो बंदा मतलब है ही नहीं, वो अब वो तो जा चुका, क्या ही कर लोगे कैंडल मार्च निकाल करके। इसलिए जब तक कोई कुछ बोल रहा होता है ना, तो उसकी बात सुन लेनी चाहिए। और हर वक्त ये बोलना कि कोई पब्लिक में फेमस होने के लिए हर चीज़ कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता। कभी कभी बंदा अंदर से टूट चुका होता है। और एक ये दोनों की बात नहीं कर रही हूँ, दोनों के बिहाफ पे बात नहीं कर रही हूँ कि इन दोनों को दिक्कतें हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं जो बर्दाश्त करने की सारी लिमिट क्रॉस कर चुकी होती हैं। लास्ट अगर वो कुछ नहीं कर सकती हैं, किसी के पास, अगर उसके पास सोशल मीडिया था, उन्होंने उसको जरिया बनाया। अगर किसी के पास ऑप्शंस नहीं हैं, तो लास्ट फिर कुछ ना कुछ गलत स्टेप उठाती हैं और चली जाती हैं। तब लोग पीछे बोलते हैं बिल्कुल कि रो रहे होते हैं, धो रहे होते हैं, कोई मतलब का नहीं रह जाता उसके बाद। तो इसलिए किसी को भी बर्दाश्त करने की या ये बोलने की कि हाँ तुम कितना बर्दाश्त कर सकते हो, ये लोग, हम लोग तय नहीं कर सकते किसी दूसरे के बारे में। ये तय इंसान खुद करता है कि उसे कितना बर्दाश्त करना है और कितनी चीज़ें वो बर्दाश्त कर सकता है। और जिस पे गुजर रही होती है ना, बर्दाश्त कितना करेगा वही जानता है। दूसरा केवल ज्ञान देने आ सकते हैं और कुछ भी नहीं। जो चीज़ों को सहन कर रहा होता है, हाँ, जब तक वो इमोशनल है तब तक वो चीज़ों को बर्दाश्त कर रहा होता है। वो किस लेवल तक बर्दाश्त कर रहा है, कोई उसका आइडिया भी नहीं लगा सकता। और कोई भी अपना पक्ष केवल 100% में से 5% लोगों के सामने रखता है, 95 उसके अंदर चल रहा होता है। और 95 के साथ में वो कैसे हैंडल कर रहा है चीज़ों को, वो केवल उसी बंदे को पता होता है, चाहे वो दुनिया का कोई भी बंदा है। केवल 5% वो बाहर रख रहा होता है अपना, 95 के साथ में वो कैसे जी रहा है वो उसे पता होता है। इसलिए किसी को भी राय देने का कोई मतलब नहीं होता कि उसे कितना बर्दाश्त करना है, कितना नहीं करना है। ये दूसरा तय नहीं कर सकता, किसी के बारे में भी नहीं। मेरी ओपिनियन ये है। बाकी हम सुन ही रहे हैं सोशल मीडिया पे कितना चल रहा है इस सब चीज़ों के बारे में।